अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो, क्योंकि इस वक्त देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि जो PSL है इसमें एक ऑनर है। उन्होंने कहा जी दुनिया के जो बड़े स्टार्स हैं वो हमने जो है वो दुनिया को दिए हैं, PSL ने, IPL ने नहीं दिए। टिम डेविड हमने दिया है और भी कुछ खिलाड़ियों के नाम मेंशन किए हैं। हैरी ब्रूक जो है वो हमने दिया है। क्या कहानी है जरा इसके और बात करेंगे जी। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है, बारिश हुई है करोड़ों की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मद में। करोड़ों रुपए जो BCCI ने दिए हैं, किस किस को दिए हैं, कब कब दिए हैं, क्या क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ एक बार तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो लिस्ट है वो अनाउंस कर दी गई है BCCI की जानिब से। A+ कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी, A+ भाईजान 5 करोड़ पे 7 करोड़ 7 करोड़ इंडियन रुपीस, बिल्कुल। और B पे जो है वो आप कह लेंगे 5 करोड़। A में जो है A+ 7 करोड़, A में जो है वो 5 करोड़ पे जो है वो इन्होंने रखे हैं। सालाना कितने पैसे मिल रहे हैं भाई? देखें भाई, ऐसा लगा है कि BCCI ने वो इंडियन टीम जो 2 साल से ICC इवेंट में शानदार कर रही है, BCCI ने इंडियन प्लेयर्स पर माहाना जो तनख्वाह मिलती है उस पर खजाने का मुंह खोल दिया है। बड़े नाम में हेर फेर भी हुई है। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था, उनको भी मिल गया है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो अली साहब जो A+ कैटेगरी वाले हैं, इंडियन रुपीस में 7 करोड़, पाकिस्तानी रुपीस में यह बनता है 25 करोड़ रुपया। और A+ की जो इन्होंने बात की है, इवन इसमें जो रिटायरमेंट भी दे दी है T20 से, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, फिर इसके अंदर जसप्रीत बुमराह है और फिर इसके अंदर रविंद्र जडेजा है। तो इसमें से कोहली भी दे गए रिटायरमेंट और रोहित शर्मा भी रिटायरमेंट दे गए T20 से, जडेजा भी दे गए, लेकिन फिर भी इनको A+ कैटेगरी में मेंटेन रखा गया। नहीं, क्योंकि ये A+ कैटेगरी में ये डिजर्व भी करते हैं और ये महाना पाकिस्तानी रुपीस में सालाना जो लेंगे, एक साल के सालाना 25 करोड़ रुपया। यानी कि अगर आप PKR में कन्वर्ट करते हो इसको तो ये महीने का 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में लेंगे, महीने का 2 करोड़। जबकि पाकिस्तान में एक कैटेगरी में जो प्लेयर हैं उनको 60 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीस मिलता है महाना, और इंडिया के जो A+ कैटेगरी है वो लेंगे 2 करोड़ ऊपर, 2 करोड़ से कुछ ऊपर बनेगा, 2 करोड़ 2 लाख या कुछ 2 करोड़ कुछ 5-10 लाख बनेगा ये। तो ये इंडिया के प्रीमियम A+ कैटेगरी वाले खिलाड़ी महाना लेंगे, अनबिलीवेबल अमाउंट है। B कैटेगरी A+ की कैटेगरी का बताया। A कैटेगरी जो है वो लेंगे 5 करोड़ रुपया, A कैटेगरी वाली 5। ये भी PKR में अगर आप करते हो तो 16-17 करोड़ ये सालाना लेंगे। जो अगर आप PKR में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो ये तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब अमाउंट बनेगी, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब। और ये जो B कैटेगरी A कैटेगरी में है उसमें मोहम्मद सिराज को रखा गया है। मोहम्मद सिराज 1.25 करोड़ 1.5 करोड़, जो आपकी A+ कैटेगरी है पाकिस्तान की, उससे ज्यादा इनके A वाले लेंगे। KL राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत ये लेंगे। B कैटेगरी की आप बात करते हो तो B कैटेगरी वाले भी तकरीबन 3 करोड़ रुपया इंडियन रुपीस में, जबकि PKR में ये भी कुछ 10 करोड़ रुपए बनेगा। लगभग कुछ 90-1 लाख रुपए आप कहो कि PKR में कुछ 90 करोड़ B कैटेगरी वाले खिलाड़ी भी लेंगे, जिसमें T20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जायसवाल और श्रेयस अय्यर को शामिल कर लिया गया, ये शामिल है। फिर C कैटेगरी वाले अगर आप देखोगे जो तकरीबन 1 करोड़ रुपए लेंगे, और PKR में ये भी तकरीबन 3 करोड़ रुपए बनेगा सालाना। ये इसमें काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसमें रिंकू सिंह है, तिलक वर्मा है, ऋतुराज है, शिवम दुबे, बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, रजत पतीदार, ध्रुव जुरैल, सरफराज, नितेश कुमार रेड्डी, ईशान किशन को भी मिल गया है, अभिषेक शर्मा, आकाशदीप, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा। अली साहब BCCI ने तो खजाना अपना खोल दिया है, मुंह बिल्कुल खजाने का मुंह BCCI ने खोल दिया है। और जिस तरह से पैसे जो है वो बांटे गए हैं बड़ी तादाद में, इवन इंडिया में जो प्लेयर्स हैं यकीन कीजिए वो इतने बड़े ब्रांड अब बन चुके हैं कि इवन उनको अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी BCCI जो है बड़ी एक हैवी अमाउंट जो है वो इनको देता है, जिससे वो मजीद मोटिवेट होते हैं और मजीद जो है मुल्क के लिए परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है लाहौर कलंदर के ऑनर को लेकर, जहां पर उन्होंने जो है एक बड़ा अपनी तरफ से जो है वो रखा है कि हमने जो है वर्ल्ड को बड़े बड़े नाम हमने जो है वर्ल्ड को दिए। टिम डेविड हमने दिया है, हैरी ब्रूक जो है वो हमने दिया है। तो भजन इसमें रियलिटी क्या है, ये वैसे कितने नाम दे चुके हैं आप? देखिए, लाहौर कलंदर के ऑनर का मानना यह है कि लाहौर कलंदर ने इंग्लैंड को भी कप्तान दे दिया। वो कहते हैं जी बड़े बड़े नाम है दुनिया के, वो लाहौर कलंदर ने दिए।
देखिए हकीकत बात तो ये है कि जो लाहौर के ऑनर है वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा करके वो बताते हैं। वो पाकिस्तान में भी कहते हैं जी सारे प्लेयर हमने दिए हैं, लेकिन अगर आप रियलिटी चेक करोगे तो इस टाइम पाकिस्तान में सिवाय हारिस रऊफ के कोई और दूसरा लाहौर कलंदर का प्रोडक्ट नहीं है। अगर वो शाहीन शाह अफरीदी या फखर जमान पे टैग लगाने की कोशिश करेंगे, शाहीन शाह अफरीदी अंडर 19 के हैं और जो आपका फखर जमान है वो नेवी की तरफ से खेलता था और वहां पे पीसीबी का प्रोडक्ट है, पूरा का पूरा वो पीसीबी का प्रोडक्ट है। शाहीन तो अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19, हारिस रऊफ वो लेकर आए, पूरा का पूरा उसने पाकिस्तान को अंडर 19 के वर्ल्ड कप में शाहीन ने इतनी अच्छी बॉलिंग की थी। बिल्कुल, जब लाहौर के अंदर में हारिस रऊफ नहीं खेलता तो इधर हमारे शहर का हमारे साथ ही क्रिकेट खेलता। तो एक हारिस रऊफ के अलावा कोई दूसरा तीसरा नाम लाहौर का नहीं है। बाकी लाहौर की प्रोडक्ट है, जैसे दिलबर था वो लाहौर की प्रोडक्ट है, लेकिन आपको कहीं नजर नहीं आता। लेकिन अब लाहौर के अंदर ने एक नया पहले तो उन्होंने एक नई चीज बोली थी ना, उन्होंने कहा था कि हम जो है वो पाकिस्तान को स्टार दे रहे हैं। अब उन्होंने एक नया चीज दे दी, उन्होंने कहा हम इंग्लैंड को कप्तान हमने दिया। अब उनका जो एक नया एक उन्होंने चीज बोली है, एक जगह बैठे हुए तो उन्होंने कहा जी कि इंग्लैंड को जो कप्तान है वो लाहौर कलंदर ने दिया। देखो लाहौर कलंदर ये कह दे कि हम जो है सबसे अच्छे स्टार जो है पीएसएल में लेकर आए हैं, तो मैं उनकी बात से इत्तेफाक भी कर जाऊंगा। क्रिस गेल वो लेकर आए हैं, एबी डिविलियर वो लेकर आए हैं, लेकिन अगर वो कहें हमने वर्ल्ड को दिए हैं ये स्टार, क्रिस गेल वो लेकर नहीं है, वो पीएसएल के ड्राफ्ट में शामिल थे, कोई पिक कर सकता था। पहले उनकी उन्होंने पिक किया ना, तो इसमें अब क्रिस गेल वो नहीं करते, कोई और कर रहा था। आप इसमें पैसे भी लगाए इस तरह की क्रिस गेल कहेगा जिससे पहले मैंने 100 फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट किया, उनका कोई रोल नहीं था। नहीं, पीएसएल में मैं बात कर रहा हूँ। पीएसएल में भी अगर आप देखो, अब फिल सॉल्ट है, वो भी तो आईपीएल में खेल रहा है। डिविलियर थे, वो भी एक सेकंड, वो इस्लामाबाद की रिटायरमेंट के बाद आया था एबी डिविलियर्स, छोड़े आप। अच्छा बात सुने, अब ये आप बात, ब्रेंडन मैकलम भी आए थे, वो भी रिटायरमेंट के बाद आ गए थे, बड़े नाम थे, रिटायरमेंट के बाद आए थे ना। तो पीएसएल में तो खेलते रिटायर्ड खिलाड़ी, तो वार्नर भी तो फिर कराची किंग्स ले आया। हाँ, तो ठीक है, रिटायरमेंट तो मैं कराची बोलेगा मैं वार्नर नहीं यार, ये मतलब आप क्या बात कर रहे हैं। अब आप देखो, मैंने आप बात सुने ना, अब आपका इस्लामाबाद है, वो भी फिल सॉल्ट ऐसे लेकर आया, वो खेल रहा है, बड़ा नाम है ना फिल सॉल्ट, इस टाइम एग्रेसिव है, इंग्लैंड की भी टीम का पार्ट है। हैरी ब्रूक्स हैं, वो कहते हैं जी कि हमने इंग्लैंड को कैप्टन दिया। अब देखो रियलिटी में आपको थोड़ी सी एक चीज बताऊं, दुनिया में जितनी भी लीग्स होती है ना, आईपीएल है, पीएसएल है, बांग्लादेश की लीग है, ये बाहर का कोई स्टार बना देना या बाहर का कोई डोमेस्टिक का बेस्ट प्लेयर उठा के आपको कि आगे ये फ्यूचर स्टार बनेगा, ये हमने बना दिया, इसकी वैल्यू नहीं है। आपको पाकिस्तान का स्टार बनाना पड़ेगा। अब बात ये कि जब वो बड़ा स्टार बन जाता है फिर वो छोड़ के चला जाता है। जैसे अब अगर लाहौर कलंदर वो एक लड़का ओपनर लेकर आए हुए मोहम्मद नईम, अगर वो परफॉर्म करे और पाकिस्तान को जाके रिप्रेजेंट करे और फिर अगर ये उसमें अपना टैग लगाए, तो समझ भी आता है। पेशावर जलवी में खेल रहा है, ओवन खेल रहा है, ठीक है, ओवन खेल रहा है टीम में, सबको पता है कि अगले 2 साल में वो ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी करेगा और आके वो इंटरनेशनली अगर अच्छा कर जाएगा तो वो उसकी हाइप बन जाएगी। अब इस पर आके पेशावर जलवी कहेगा जी हमने ऑस्ट्रेलिया को दे दिया। नहीं, उनका तो डोमेस्टिक का वो खिलाड़ी है ना फिर प्रॉपर। नहीं तो ये सारी हैरी ब्रूक भी इंग्लैंड की डोमेस्टिक का खिलाड़ी है। इसको क्या पेशावर लाहौर के अंदर को क्या ख्वाब में आया था कि हैरी ब्रूक का इंग्लैंड के किसी गांव में बैठा है और उन्होंने पिक कर लिया। वो सीजन पहले काउंटी में उसने सीजन लगाया, पूरा सीजन का टॉप रहा था, के साथ वो खेल रहा था ताकि उसको थोड़ा फिर पाकिस्तान में हाईलाइट। वो टॉम मेंटन था, सॉरी, हाँ, बल्कि टॉम मेंटन इसने अपना सीजन, इसका पूरा सीजन, ये 2 सीजन इसके इंग्लैंड के टॉप रहा था, टी20 ब्लास्ट का बेस्ट बल्लेबाज था इन्होंने, और सबको पता था उसने पीएसएल में भी आके अच्छा किया। सबको पता था कि आगे आईपीएल क्योंकि लेता ही स्टैब्लिश प्लेयर्स को है, क्योंकि आईपीएल तो ऐसे जो डोमेस्टिक में किसी लीग में अच्छे कर ले उनको वो नहीं लेता। आईपीएल जाता है बड़े नामों की तरफ से, जिसकी स्टार ही वैल्यू हो, जो स्टार बना हो, क्योंकि वो कहते हैं हम बढ़ता पैसे देंगे, लेकिन हमको ये डोमेस्टिक का किसी की ऑस्ट्रेलिया की काउंटी का या इंग्लैंड की काउंटी का वो नहीं लेंगे। हाँ, डोमेस्टिक के या जो नीचे प्लेयर है वो अपने उठाते हैं। जैसे शेर पंजाब से इस बार 2 लड़के ये पिक करके लाए, मुंबई ने एक पिक किया, फिर एक स्पिनर इन्होंने बड़ा अच्छा पिक किया। हाँ, ये अपने जो स्काउट्स होते हैं आईपीएल के वो अपने लोकल तो पिक करते हैं, लेकिन जो बाहर के नाम है, क्योंकि फॉरेन खिलाने नहीं, आपको 4 हैं या 3 भी कुछ टीम्स खिलाती हैं, तो उसमें आपको बड़े ही नाम चाहिए होते हैं। ये नहीं आप कहते कि जी उस टाइम कोई फारिग प्लेयर है जैसे, और बाद में आप कहोगे जी स्टार बन जाएगा। अब जाहिर है कल को ये ओवन स्टार बन गया जो जल्दी में खेल रहा है, तो ये तो पीएसएल नहीं खेलेगा, फिर ये आईपीएल में इंडियन रुपीस में 10, 12, 13 करोड़ लेगा। अब आईपीएल में देखो जो 4 फॉरेन खेल रहे होते हैं वो चारों के चारों बड़े नाम होते हैं। एक में स्टार खेल रहा है, एक में रबाडा खेल रहा है, एक टीम में अगर आप देखो इवन इतने बड़े बड़े नाम, ग्लेन फिलिप्स जैसा नाम, बड़ा नाम है, चैंपियंस ट्रॉफी का वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर था, वन ऑफ द नहीं बल्कि बेस्ट ऑलराउंडर था, अलोन बेस्ट ऑलराउंडर था ग्लेन फिलिप्स। बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है, फील्डिंग भी इतनी शानदार कर रहा है, बैटिंग भी कर रहा है, लेकिन ग्लेन फिलिप्स आईपीएल में उसको खेलने का मौका ही नहीं मिला, जो मुझे लगता है कि ज्यादती हुई है उसके साथ। कार्बन बोश इतना अच्छा कर रहे थे, पाकिस्तान के कैसे इतना अच्छा किया, टेस्ट में अच्छा किया, ओडीआई में अच्छा किया, उनको पीएसएल ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेकिन आईपीएल ने उनको लेजर्ड विलियम्स की रिप्लेसमेंट पे ले लिया, लेकिन आईपीएल ने उनको खिलाया नहीं।
तो बात यह है कि आईपीएल में या अगर आप कोई भी फ्रेंचाइज ओनर है, अगर वो ये कहता है जी मैंने फलाना उस टीम का बड़ा नाम बना दिया, या वो पहले हमारी टीम से खेलता था अब वो आगे चला गया, डेविड मलान थे जैसे, वो भी पहले 2 साल पीएसएल खेलते रहे हैं, लेकिन जब वो स्टार बन गए तो वो आईपीएल खेलने चले गए, जब वो बड़े स्टार बन गए और उनकी वैल्यू अप होगी तो वो चले गए। होशियारी ये होती है या वैल्यू आपकी तब बनती है अगर आप लीग फ्रेंचाइज क्रिकेट चला रहे हो कि आप करंट जो बड़े नाम है वो लेकर आओ। ये मत बताओ कि वो पहले हमारी लीग की तरफ से खेला था, आज वो ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन है, आज वो इंग्लैंड का कैप्टन है, आज वो उसका कैप्टन है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि देखो फिल सॉल्ट जब इस्लामाबाद में खेलता था उस समय वो बड़ा नाम नहीं था, लेकिन आज फिल सॉल्ट एक बड़ा नाम बन रहा है। टिम डेविड जब लाहौर में खेलते थे कोई इसको पूछता नहीं था, आज टिम डेविड एक बड़ा नाम बन रहा है। हैरी ब्रूक्स जब पीएसएल में खेलता था कोई उसको पूछता नहीं था, आज उसने आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज कर दिया और बड़ी बात है, वो इंग्लैंड की लीडरशिप में अपने आप को आगे देख रहा है कि भाई पिछले अगले 3-4 साल में फुल डेडिकेटेड और प्रायोरिटी ईसीबी को दूंगा और चाहूंगा कि इंग्लैंड को आगे लेके जाऊं। ये आप देखो ना कि आप अगर लीग चला रहे हो और अगर आप ऑनर हो तो आपको अपना थोड़ा माइंड भी बड़ा करना पड़ेगा। आप तब बड़े होगे अगर आपका 2 काम होना चाहिए, एक जो लीग ओनर है इसकी टीम है, एक फ्रेंचाइज ओनर है उसकी टीम है, 2 चीजें करनी आपको है। पहली चीज ये करनी है कि आपको जो लोकल टैलेंट है वो आपको निकालना है। जैसे आपने हारिस रऊफ एक दिया है वो आपको क्रेडिट जाएगा, लेकिन उसके अलावा आपने कोई प्लेयर नहीं दिया, वो आपको क्रेडिट है। इस तरह के आपको और प्लेयर्स निकालने हैं, आपकी तारीफ होगी, हैंड प्रोग्राम से निकाले ना, हाँ ठीक है वो आप कर रहे हो, या जो भी आपके अगर यंगस्टर्स जो आप उनको चांस देते हो और वो डिलीवर कर देते हैं तो आपको क्रेडिट जाएगा। दूसरी जो बड़ी बात है फॉरेन प्लेयर्स में वो ये कि जो बड़े नाम है, स्टार्क हो गए, मैक्सवेल हो गए, रबाडा हो गए, या और बड़े बड़े नाम है, बटलर हो गए, इस तरह के जो बड़े नाम है उनको आप अट्रैक्ट करके पीएसएल में मजा तब वैल्यू। ये नहीं है कि यार वो हमारी तरफ से एक बार खेला था ब्रूक्स, आज वो इंग्लैंड का कैप्टन है तो इंग्लैंड को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मतलब ये आप मतलब चाइल्डिश रिमार्क्स दे रहे हो। ऐसे तो ख्वाजा नाफे है, वो बीपीएल वाले उसको मौका देते हैं लेकिन पीएसएल में वो बेंच में बैठा होता है। अब कल को बांग्लादेश वाले बोलेंगे फिर आपको जी ख्वाजा नाफे तो हमारा प्रोडक्ट है, उनकी फ्रेंचाइज वो साइलेंट बोलेगी या कोई डाका डुका कोई बोलेगी कि भाई ये तो हमारा प्रोडक्ट है ख्वाजा नाफे, ये कौन पीसीबी, ये क्या, तो फिर आपको मिर्चें लगेंगी कि भाई वो तो ख्वाजा नाफे तो हमारा प्रोडक्ट था। तो ये बच्चों वाली बात है। चलो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेकर बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, रोई कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।